वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2014 की एक अंडररेटेड मूवी जो कि कुछ हद तक स्लीप अवे कैंप और केबिन फीवर जैसी मूवी से क्वाइट इंस्पायर हैं। और अगर आपने उन दोनों मूवीज की सीरीज देखी हैं जिनके लिंक आपको ऊपर दिख रहे हैं आई बटन में मिल जाएंगे, देन डेफिनेटली आप सभी को आज की ये वीडियो भी पसंद आएगी। वेल, इस मूवी का नाम है ज़ॉम्बीवर्स, जो कि सन 2014 में आई थी और ये एक अमेरिकन डार्क हॉरर मूवी है जिसको डायरेक्ट किया था जॉर्डन रॉबिन ने। अगर हम इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में बात करें तो रोटेन टोमेटो पर ज़ॉम्बीवर को मिले हैं ऑन ए इम्प्रेसिव स्केल 69% फ्रेश। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम सभी दो केमिकल ट्रांसपोर्टर्स मार्क एंड जॉन नाम के दो बंदे को देख पाते हैं जो कि फैक्ट्रीज के वेस्टेज हार्मफुल टॉक्सिक केमिकल्स को, जिनमें नॉन बायोडिग्रेडेबल हैसिटेज वेस्टेज आया करते थे, इन सभी केमिकल्स को ले जाकर एक स्पेसिफिक जगह पर गाड़ने का काम किया करते थे। लेकिन एक दिन ये दोनों अनजाने में इनके ट्रक के पीछे की तरफ रखा हुआ एक टॉक्सिक केमिकल का कैनिस्टर ठीक से न बंदे होने की वजह से सीधे इनके ट्रक से निकलकर रोड साइड के पासे में एक रिवर में जाकर गलती से लुढ़कते हुए गिर जाता है, जो कि बहता हुआ इसी नदी के अंदर रह रहे बीवर्स के बांध के वहां पहुंच जाता है, जिन्होंने नदी के ठीक बीचों बीच लकड़ियों से अपना घर बना रखा था। बट अब चौंका देने वाली बात यह थी कि मार्क और जॉन को इस टेरिफाइड इंसिडेंट के बारे में बिल्कुल भी पता ही नहीं था कि इनके ट्रक से कोई डेंजरस केमिकल अनजाने में गिर चुका है। और अब ठीक यहीं से ये मूवी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेस लेने वाली है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक आप सभी इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करना। खैर एनीवे, सब सीन तीन टीनेजर्स लड़कियों के ऊपर फोकस करता है जिनके नाम मेरी जिन एंड जूही होते हैं, और इन सभी ने रिसेंटली अपनी कॉलेज को ग्रेजुएट किया होता है। और मेरी इसी बात से खुश होते हुए ये अपनी दोनों फ्रेंड जूही या जेन को ले जाकर अपने इस वीकेंड को वेल एक्सपेंड करने के लिए अपने डेट के एक केबिन की तरफ लेकर आती है, जिधर ये सभी मिलकर आराम से कुछ पार्टी वगैरह कर सके। सो बाय द वे, अब इस केबिन में आने के कुछ ही देर के अंदर ही जूही, मेरी और जिन को अपने केबिन के जस्ट सामने दिख रही एक छोटी सी रिवर को देखते ही इन तीनों को अचानक से स्विमिंग करने का मन कर जाता है। तो अब ये तीनों स्विमिंग करने के लिए ही आती, तो तभी इसी बीच इनकी नजर इसी रिवर के अंदर बने एक छोटे से प्यारे से बीबर डैम्स के ऊपर चली जाती है, जो कि इसी नदी के एकदम बीचों बीच बना हुआ था। तो अब इस डैम को देखते ही ये तीनों मिलकर बस इसको चेकआउट ही करने आती है। तो इनको इस डैम के चारों तरफ कुछ अजीब से हरे कलर के दाग धब्बे दिखाई देने को मिलते हैं, जो कि किसी बीवर के पैरों के निशान से छपे हुए थे। और साथ ही साथ हम सभी को एक कैनिस्टर भी दिखाई देने को मिलता है जो कि इसी बीबर डैम के अंदर फंसा हुआ था, और इसी के अंदर से ही वो हरा कलर का केमिकल निकल रहा था जिसके निशान बीबर्स के घर के ऊपर लगे हुए थे। अब दोस्तों, अगर आपको पता ना हो तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, वेल ये वही रिवर थी और ये वही केमिकल का कैनिस्टर था जो कि मूवी की शुरुआत में एक ट्रक से निकलकर गिर गया था, जिसके बारे में मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छे से बताया था। लेकिन जूही, मेरी और जैन को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था क्योंकि जस्ट सामने कोई डेंजरस केमिकल पड़ा हुआ था। और अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर में इस केमिकल से इन बीबर्स के ऊपर क्या असर होगा। तो खैर अब सीन डायरेक्ट नेक्स्ट मॉर्निंग फोकस करता है, जिसमें जीन, मेरी, जूही ये तीनों अपने बॉयफ्रेंड्स बक, टॉमी, सैमी को इस केबिन के अंदर बुलवाकर समर में चिलिंग के लिए अपने जस्ट सामने वाली लेक के अंदर मिलकर एक पूल पार्टी ही कर रहे होते हैं। तो तभी ही इसी बीच बक, जो कि सैन और जूही के साथ इस लेक के अंदर स्विमिंग कर रहा था, इसको काफी देरों से इस लेक के पानी के अंदर से अपने पैरों के नीचे की तरफ किसी बड़े से जानवर की होने की मूवमेंट महसूस होती है, जो कि बार बार ही इसके पैरों के आसपास ही लगातार घूम रहा होता है। तो अब बग ये जूही एंड सैन को इस बारे में बताने की कोशिश ही करता, तभी उससे पहले ही वो जानवर सीधा बग को पानी के अंदर खींचकर इसके पैर के तलवे को काट कर अलग कर डालता है। तो अब इस अचानक से डरा देने वाले इंसिडेंट को देखते ही जूही और सैम ये दोनों बग को जैसे तैसे अपने साथ इस पानी से निकाल केबिन के तरफ ही लेकर आते हैं। तो इसी ही बीच हम सभी देख पाते हैं कि बग के ऊपर जिस जानवर ने अटैक किया
किया था वो और कोई नहीं बल्कि वो ही डैम वाले बीबर्स होते हैं जिनको हम सभी ने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जो कि मार्क एंड जॉन के टॉक्सिस नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल को खाने की वजह से इतने खतरनाक हो गए थे। अब दोस्तों आप मुझसे पूछना मत कि इन बीबर्स ने ये केमिकल कब और किस टाइम खाया था, क्योंकि मैंने पहले ही इस टॉपिक को वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप सभी के सामने क्लियर कर दिया है। मेनवेल अब ये सभी मिलकर आज दोपहर में हुए बग के साथ उस ट्रेजिक इंसिडेंट के बारे में बात ही कर रहे होते हैं। तो इससे ही बीच इन सभी को अपने घर के बाहर से कुछ बहुत सारे जानवरों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो इस आवाज को सुनते ही टॉमी, सैन और मैरी ये तीनों इस दृश्य के बारे में पता करने के लिए अपने केबिन से बाहर आकर इस बारे में देखने की कोशिश करते हैं। तो इससे ही दौरान इन सभी को अपने केबिन के बाहर एक बहुत ही चौंका देने वाला सीन दिखाई देने को मिलता है। इनके केबिन के गेट के एकदम बाहर तकरीबन 200 से 250 सेम वैसे ही बीबर्स दिखाई देने को मिलते हैं जैसा कि हम सभी ने आज दोपहर के दौरान बग के ऊपर अटैक करते हुए देखा था। और ये सभी मिलकर बस इनके बाहर आने का, इनको मारने का ही इंतजार कर रहे होते हैं। तो अब ये तीनों बीबर के इस इंसिडेंट को देख अंदर बैठे जूए जैन को इमीडिएटली इस पूरे केबिन के विंडोज और गेट्स को अभी ही और इसी वक्त ही उन सभी बीबर्स के इस केबिन में आने से पहले किसी भी हालत में बंद करने के लिए कहते हैं ताकि कोई भी बीबर अंदर ना आ सके। तो अब जूई और जैन ये सैम और बैक के कहने पर ये दोनों अपनी केबिन की विंडोज को डक्ट टेप लगाकर बंद करने की कोशिश करती। तो दोस्तों अचानक से ठीक इसी ही विंडो के बाहर से एक बड़ा सा बीबर आकर सीधे जैन और मैरी के ऊपर अटैक करने लग जाता है। और दोस्तों ये बीबर इस अटैक के दौरान जैन को इसके हाथ पर हल्का सा नाखून मार देता है, लेकिन जैन को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। अब इस हल्के से नाखून की खरोच से आगे क्या होने वाला था, आइए मिलकर जानने की कोशिश करते हैं। मैरी और जैन के फाइनली केबिन के सारे गेट्स और विंडोज को बंद करने के बाद ये दोनों बस अब थककर सोने के लिए ही जाती हैं। तो इसे ही बीच जिन ये मेरी के ऊपर आकर इसके साथ इंटीमेटी होने जा रही होती है। तो तभी ही इसकी शक्ल जैसे कि मानो एग्जैक्टली बीबर के तरह ही ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है और जिसमें इसके दांत और नाखून बहुत ही बुरी तरीके से एक एक कर टूटने लगते हैं। तो समहाउ अब जिन के फाइनली बीबर बनते ही मेरी ये जिन से डरते हुए इस रूम से बाहर निकलकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही होती है। तभी इतने में ही सैन पीछे से आकर सीधे जिन के सर पे बेसबॉल बैट से मार इसको अधमरा कर देता है। तो अब इस मूवी के एंडिंग में सीन अब जूई और बक के तरफ फोकस करता है, जिसमें बक आज सुबह बीबर के काटे जाने से काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था। तो बस उसी बात को देखते हुए जूई बक की एक तरीके से केयर टेकरी कर रही होती है। लेकिन इसी ही दौरान दोस्तों जैसे कि मानो बक भी सैन जिन के तरह ही धीरे धीरे बीबर के अंदर ट्रांसफॉर्म होता जाता है। अब दोस्तों मुझे आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है कि बक आखिर में किस रीजन से और किस लिए बीबर में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। तो अब फाइनली बक के भी कंप्लीट बीबर बनते ही ये अपने जस्ट सामने खड़ी जूई को देख बस इसको मारने के लिए ही आ रहा होता है। तो तभी जूई अपने जस्ट पास में पड़ी एक गन को देखते ही सीधे बक के सर में शूट कर इसको मार डालती है। अब दोस्तों सीन यहाँ से फिर से घूमकर सैन और मैरी के तरफ फोकस करता है, जिसमें ये दोनों इस घर से निकलने से पहले बस अपनी कुछ प्लानिंग वगैरह ही कर रहे होते हैं। लेकिन इसी ही दौरान जिन ये अचानक से रूम के नीचे के फ्लोर को तोड़कर सीधे अपने ऊपर खड़े सैम के पीनस को कुतर कर इसको बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार डालती है। तो अब सैन को इतनी बुरी तरीके से मरते देख मेरी ये फाइनली जैसे तैसे जैन से अपनी जान बचाकर जूई की हेल्प से बस इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करती। तभी इसी ही दौरान पीछे से एक बीबर आकर मेरे के हाथ पर इसको काट लेता है। तो अब इस सडन इंसिडेंट को देख जूई के पास कोई और अदर ऑप्शन न होते हुए इसको कहीं न कहीं आखिर में मेरी को मारना ही पड़ता है। और बस ये मूवी अपने इसी इंसिडेंट पर खत्म होकर अपने आने वाले पार्ट के लिए यानी कि जॉन बीबर 2 के लिए ठीक इधर से ही शुरू हो जाएगी। और अगर आप सभी उस पार्ट को देखना चाहते हो जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्योंकि उस पार्ट में हम सभी मिलकर यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि अब जूई के साथ आगे क्या होने वाला है, जो कि अपने सारे दोस्तों के मर जाने के बाद इस पूरे ग्रुप की लास्ट एंड फाइनली मेंबर बची हुई थी। तो अब जैसा कि मैंने आप सभी को बोला ही है कि अगर आप सभी इस मूवी के सेकंड पार्ट को देखने में बिलीव करते हैं तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बाकी अब रही बात इस मूवी की, तो इसकी स्टोरी तो मैंने आप सभी को अच्छे से समझा ही दी है। और वैसे भी दोस्तों इस पूरी फिल्म के अंदर फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग तक ज्यादा कुछ समझने लायक है भी नहीं।
तो वेल दोस्तों, यही थी जून बीवर की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाली वीडियो में ऐसी ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।